रिटायर होने वाले हैं मोदी साहब। अब हमारे योगी साहब प्राइम मिनिस्टर बने। हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो क्या करेंगे? भाई इसमें कौन सी बुरी बात है, आज कर लो। आज नहीं है हिंदू राष्ट्र। हालत अगर मुसलमानों को बर्बाद करा है और मुसलमानों के वोट से जीता है ये अखिलेश यादव, वो तो हमारी ड्यूटी लगा दे। एक बांग्लादेशी इंडिया में आ जाए, एक कमबख्त पाकिस्तान का एक आदमी आ जाए, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्रनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की बात करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो जिस तरीके से इनका 10 सालों से ग्राफ है वो ग्राफ कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार आप हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर यूपी के उपचुनाव की बात करें, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुआ उसके बाद से आपने देखा कि दोनों जगह पे बीजेपी जीत हासिल करी। तो लोगों से हम यही थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है कि 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं देश के और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों का कितना ग्राफ बढ़ रहा है और दोनों के नाम पे ही वोट दिया जा रहा है देश के अंदर। तो इसकी वजह क्या है, क्या देश में काम किया जा रहा है, कैसा काम किया जा रहा है, इन्हीं सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा सैफी जी। यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग हैं, सब मुस्लिम समाज के लोग हैं भाई साहब, सब हैं। तो थोड़ा इनसे बातचीत करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि क्या माहौल लग रहा है देश का। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप भी उत्तर प्रदेश रहने वाले? जी जी, मैं अमरोहा जिला है हमारा, तहसील हसनपुर का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, अमरोहा के हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। जी जी, कैसा लग रहा है, कैसा काम कर रहे हैं आपके यहाँ पर? भाई हमारे एरिया में जो काम हो रहा है, छोटी मोटी घटना तो होती है जो उनका स्टाफ उन्हें गलत साबित करना चाहता है, मगर हमारे योगी साहब ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा। अभी मतलब रात में 2 बजे निकल जाए, दिन में निकल जाए, कोई आप परेशानी नहीं हो रही है फैमिलियों को, कोई टेंशन नहीं है रात में जाने आने में। मैं रात में निकलता हूँ 1 बजे 1:30 बजे यूपी के लिए, जो पहले नहीं निकलता था अब निकलता हूँ। कोई टेंशन नहीं, हाईवे पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ जब से योगी साहब आए। छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं जो हमारा स्टाफ गवर्नमेंट का करता है योगी साहब को बदनाम करने को। और हम तो ये चाहते हैं, हमारे यूपी के हैं, 80 सीटें यूपी से आती हैं हमारी, तो योगी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए। गुजरात से इतनी सी सीटें आती है, रिटायर होने वाले हैं मोदी साहब। अब हमारे योगी साहब प्राइम मिनिस्टर बने। और जो अभी मैं दिल्ली के इलेक्शन की बात बता रहा हूँ, आपसे इस पे थोड़ा रुकूंगा, इस पे पूछूंगा। आपने जो बहुत मजेदार बात करी कि योगी साहब को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, योगी जी को। जी योगी साहब इस लायक है, बस बनना चाहिए। भाई 80 सीटें हमारी यूपी की आती हैं और योगी साहब हमारे यूपी से बिलोंग करते हैं और मंत्री के लायक भी है क्या? अरे प्राइम मिनिस्टर उससे अच्छा चलाएंगे भगवान ने चाहा। अच्छा? देखिए मैं एक बात बताऊं, बस थोड़ी सी उनके स्टाफ को संभाल लें वो, और मैं कहता हूं आने वाले कल के प्राइम मिनिस्टर मोदी योगी साहब बनेंगे। अब हमारे मोदी साहब रिटायरमेंट होने वाले हैं, 75 साल पूरे। ये बताओ, उत्तर प्रदेश में पिछले जो ये 2 कार्यकाल में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी में यूपी में क्या बदलाव है देखा आपने कि उनको प्रधानमंत्री बनाने के पे तुले हो गए? भाई हमने इतना बदलाव देखा दिल्ली में और वहाँ यूपी में जो बड़े दंगे होते थे, जो अखिलेश यादव साहब, मुलायम सिंह यादव साहब डांस कर रहे थे और मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान काटा जा रहा था, वो उन्होंने काम नहीं होने दिया। आज तक कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ बड़ा, और ना ही होना चाहिए। हम तो कहते हैं जो अभी हमारे ये क्या नाम इसका संभल में जो हुआ था, इस पे भी योगी साहब से मैं मिलूंगा भगवान ने चाहा और बात करूंगा कि इसे आप जो गलत है उन्हें सजा दीजिए, जो सही है मेरे बच्चे मेरे भाई उन्हें नहीं। गलत को छोड़ो मत, जो यूपी में करा जितने गलत थे उन्हें उन्होंने सीधा कर दिया, इंसान बना दिया। और बाकी ये ना सोचे मुसलमान उनके साथ में नहीं है यूपी का। मुसलमान पहले हम चाहते हैं राहुल गांधी को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे राहुल भैया बने। मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। कांग्रेस से बिलोंग करते हैं क्योंकि अभी सरकार उनकी चल रही है बीजेपी की, तो योगी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस को समर्थन करते हो, कांग्रेस से आप नाता रखते हो, लेकिन चाह रहे हो योगी जी प्रधानमंत्री बने देश के। जी भाई, अभी 29 तक उनकी सरकार है, जब तक अगर ये सरकार नहीं गिरती है
तो मैं वो मतलब राहुल भैया का मैं सिपाही हूँ, मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलता हूँ। अच्छा। और राहुल भैया का सिपाही हूँ, रहूँगा। अभी जो अखिलेश यादव ने हमारे ऊपर दिल्ली में आन के वार करा था, हमारे राहुल भैया को छोड़ के, उसका जवाब दिल्ली की पब्लिक ने उन्हें दे दिया और उन्हें यूपी भेज दिया। और अब मैं बता रहा हूँ यूपी में भी वही होना है। नहीं, आपने अभी जिक्र किया कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ करता था, जो दंगा हुआ था पहले, उसमें किस तरीके से हिंदू मुसलमान किया गया था। अखिलेश यादव की सरकार थी, वहाँ पे सपा की सरकार थी, तो आप वहाँ पे थे, वहाँ पे उस समय मौजूद थे? भाई मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली में हर मिनट की खबर रहती लोग है। वहाँ पे होंगे, क्या हाँ, क्या माहौल था, क्या वो था? वहाँ इतना बुरा माहौल था। देखिए, नुकसान चाहे हिंदू भाई का हो या मुसलमान का हो, नुकसान तो नुकसान ही है। लाल तो किसी भी माँ का हो, लाल ही होता है, बेटा होता है वो। और इंसानियत का खून नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कुरान में भी लिखा है कि एक बेगुनाह को मारना पूरे संसार को मारना है। उससे हमारी कुरान में सूरत उतरी हुई है कि ऐसा काम मत करो। ऐसे ही आपके धर्म में भी लिखा हुआ है। तो इंसानियत का खून नहीं होना चाहिए। जो मुजफ्फरनगर में ये डांस देख रहा था, मुलायम सिंह यादव, इसका जन्मदिन था और यहाँ मुजफ्फरनगर में कत्लेआम हो रहा था। चाहे मेरे मुसलमान भाई कट रहे थे, वो भी मेरे भाई हैं। चाहे हिंदू भाई कट रहे थे, वो भी मेरे भाई हैं। चाहे मेरी बहनों के ऊपर जो भी हुआ, जुल्म हुआ, वो भी मेरी बहनें हैं। तो हमें इंसानियत से हटके आज हमारी यूपी जाइए। अभी मेरा बेटा यहाँ नखलऊ गया हुआ है, मेरी मिसेस भी है, दुल्हन भी है मेरे बेटे की, और नखलऊ जा रहे हैं। अब रात अभी निकले हैं वो 3 बजे, तो रात को 9-10 बजे नखलऊ पहुँचेंगे। उन्हें इतनी सी भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मेरी बेटे की ससुराल जो है वो नखलऊ की है। समझे नहीं? आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आप मुसलमान समाज से आते हैं जी। आप योगी जी को चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनको आगे फ्यूचर में बनना चाहिए, तो क्या लग रहा है, आप ये बता दो मुझे कि आपके समाज के लिए योगी जी ने कैसा काम किया, मोदी जी ने कैसा काम किया? और खास करके उनके ऊपर आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं योगी जी, और जो एक बुलडोजर कार्रवाई होती है आप लोग को देख के किया जाता है कार्रवाई। ये थोड़ा सा वजह क्या है, वो नहीं करते योगी साहब। मगर ये जो प्रशासन होता है, ये सोचता है कि वो वाह करेंगे योगी साहब वो नहीं करते। योगी साहब तो बल्कि उन्हें डांटते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि नखलऊ वाली बाइट भी आई थी, जो गरीब मुसलमान और हिंदू बहनों के मकान तोड़े गए थे, उस पर योगी साहब ने उनसे बताया कि गलत हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि योगी साहब फरिश्ता नहीं है भाई। स्टाफ जो होता है वो कुछ भी कर दे, उसके बाद में तो ऐसी बात नहीं है। और मैं क्यों नहीं चाहूँगा भाई, मेरे यूपी की 80 सीटें हैं, समझे नहीं? और अगर मेरे यूपी का आदमी मुख्यमंत्री बने, मैं तो मिठाई बांटूंगा। क्योंकि योगी साहब, मोदी साहब अब जाने वाले हैं, 75 साल होने वाले हैं उनके, तो मेरे योगी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, मैं तो मिठाई बांटूंगा जी, मैं मिठाई बांटूंगा। लेकिन ये बता दो कि बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में यह हालत कर रखा है, खास करके अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं, जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या हालत करेंगे देश का? कौन? योगी जी। योगी जी कुछ नहीं करेंगे। हालत अगर मुसलमानों को बर्बाद करा है और मुसलमानों के वोट से जीता है, ये अखिलेश यादव, कांग्रेस ने मेहनत करी, लड्डू इसने खाए, अपने घर वालों का MP इसने बनाया। समझे नहीं? लड्डू वोट हमारे मुसलमानों के हीरो ये बन रहे हैं। अब आए थे ना दिल्ली में इलेक्शन लड़वाने, सारा दल इकट्ठा होके आए थे, है ना? और हमारे राहुल भैया से अब अपोजिशन में खड़े हुए, किस हाल से गए ये? मोदी साहब ने इन्हें कहाँ भेज दिया? जहाँ से आए थे वहीं भेज दिया। और ऐसे ही कांग्रेस भी इन्हें भेजेगी। अब मैं राहुल भैया से अपील करूँगा, 2-3 दिन में उन्हें लेटर भी लिखूँगा कि राहुल भैया, ये वो लोग हैं कि देख लो रंग बदलने वाले। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में इंडिया अलायंस के इंडिया अलायंस क्या मेहनत करे, राहुल भैया पद यात्रा निकाले, राहुल भैया जीते ये उनके नाम से, और बाद में उनके अपोजिशन में आना चाहिए था इन्हें। राहुल भैया कोई छोटे घर का आदमी है? मतलब इन्होंने अपनी वो दिखा दी कि हम किस जगह से आए थे और कहाँ रहना चाहिए इन्हें। ये बताओ, प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, पता है उसके बारे में आपको कि जो महाकुंभ किया जा रहा है किस लेवल पे किया जा रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है, पुण्य का काम है, और पुण्य के काम में बहुत अच्छा धर्म का काम कर रहे हैं।
अच्छा है उसे करें। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन बातों का अपने प्रशासन को समझाएं कि किसी बहन या किसी भाई की, किसी बच्चे की या बुजुर्ग की वहाँ पर उनकी जान और माल की हिफाजत करी जाए और उनकी मतलब उन्हें खाना पीना जो भी मिलता है वो उन्हें दिया जाए। जो मैं ये नहीं, वो अच्छी बात है। हमारा भाई देखिए, हमारा त्यौहार होता है, योगी साहब ने ईद बकरा ईद पे हमारे वहाँ कुर्बानी होती है, बहुत साफ़ सुथरा एरिया हो जाता है। पहले नहीं था मुलायम सिंह के राज में, आज वो योगी साहब के राज में कचरा वहाँ से उठता है। तो जो बेवकूफ़ लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम योगी साहब के बारे में, वो लोग हैं, मतलब वो ऐसी बात नहीं कि सफाई तो गंदगी को साफ़ करना तो है, अच्छी बात है। मेरा आपसे सवाल अगला ये है कि उत्तर प्रदेश में एक सीट है मिल्कीपुर, इसका बहुत नाम है। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में बीजेपी वहाँ पे बहुत बड़ी जीत हासिल करी, लेकिन लोकसभा में वहाँ से लोकसभा का जो क्षेत्र जो वो था वहाँ से हार गई थी। अवधेश प्रसाद वहाँ से जीत गए थे। तो उसके बाद क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर में इतनी बड़ी जीत बीजेपी की हासिल हुई है, तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि अयोध्या राम मंदिर बन रहा है इसलिए वहाँ के लोग नकार दिए हैं, बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन मिल्कीपुर में जीत ली। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं सच बता दूँ, चाहे आप कुछ भी, ऐसा होता है जिसकी सरकार होती है और जो ये एमएलए की छोटी सीटों की इलेक्शन होता है, जिसकी सरकार होती है, क्योंकि जब से मैंने 45 साल से मुझे होश है इलेक्शन बाजी का, तो 45 साल से उसी की आदमी कैंडिडेट जीतता है जिसकी सरकार होती है। लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं ये तो फ्रॉड किया गया, गलत किया गया, इलेक्शन कमीशन ने गलत किया और ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ किया गया, बाद में ईवीएम की रोना रोते हैं। देखिए साहब, मैं इस बात पे नहीं बात करूँगा। अखिलेश भैया जो हैं नई सोच के मालिक हैं, जिन्हें सोचना तो आता नहीं, उन्हें ये भी नहीं आता किस आदमी के अपोजिशन में जा रहा हूँ। जो आदमी उन्हें हीरो बनाया है, एमपी का इलेक्शन जिताया, उस आदमी के अपोजिशन में आन के वो लोग जो है ना, मतलब वो उन्हें वो कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं मालूम, तो उनके लिए हम क्या बोलें ऐसे आदमी के लिए। तो ये वजह है। अरविंद केजरीवाल जो थे चले गए ना, सब लड़वाने आए थे, बनारस वाली, कलकत्ते वाली भी बहन जी आ गई थी, महाराष्ट्र वाले भी आ गए थे और तुम्हारे बिहार वाले भी आ गए थे। मैं तो राहुल भैया से अपील करूँगा, बिहार में भी खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकबीर से पहले बंदा खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है, कि इनका किसी का साथ नहीं दे, अपनी ताकत पे इलेक्शन लड़े, जीत हार जो होगी हम देखेंगे उसे। ये बताओ कि प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी हैं, 10 साल से हैं, कैसा काम किया देश के लिए उन्होंने? बेहतर है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे कुरान भी कहता है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं बहुत अच्छे हैं। जब तक वो रहेंगे हम उन्हें मानेंगे, क्योंकि ये क्या उन्होंने काम किया ऐसा अच्छा? क्या काम लगा आपको मोदी जी का? भाई, देश में शांति है, अमन है, छोटी मोटी घटनाएं बोल भी देते हैं हमारे मोदी साहब, है ना, कि भाई ये हो रहा है मंगलसूत्र, ये तो भाई उन्हें जो लिख के दे देता है बोल देते हैं। काम अच्छा कर रहे हैं क्या, सवाल ये है? हाँ, काम बेहतर है हमारे। देखिए, मैं उस बात से, मुसलमानों को दबाया जा रहा है क्या इसमें? नहीं भैया, पढ़ो लिखो कामयाब हो, बल्कि और जो बुरे रास्तों में हमारी कौम लगी हुई थी उन्हें सुधार रहे हैं वो। मैं आप बिल्कुल, मैं तो, हमारे एसएचओ साहब हैं, मैं यहीं रहता हूँ, जामिया और शाहीन बाग ओखला। आज 11:15 बजे हमारी दुकानें बंद हो जाती हैं, नहीं तो हमारे बच्चे 3 बजे तक जाग रहे, तो गलती तो हमारी है। हम बेमतलब में कहें प्रशासन गलत है, मैं कहता हूँ प्रशासन बहुत अच्छा है। राहुल भैया ये विदेश में खड़े होकर बोलते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है देश के अंदर, मोदी जी कर रहे हैं। भाई देखिए, वो बड़े लेवल की राजनीति है, अच्छे को राजनीति कर रहे हैं वो होती है भैया, वो भी। लेकिन सच्चाई क्या है? मैं पूछ रहा हूँ, सच्चाई क्या है? दबाया जा रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, दबाया तो नहीं जा रहा भाई। दबाए जो चोर उचक्का, उसे तो दबाया, कल भी गया था, परसों भी जाएगा, आने वाले कल में भी दबाया जाएगा। ईमानदार जो साफ सुथरे तरीके से रहते हैं उन्हें नहीं दबाया जाएगा। ये तो हुआ ही नहीं आज तक। तो क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में, तो आपने कर बोल दिया कि योगी जी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए, तो वो बनेंगे तो क्या लग रहा है भारत में क्या होगा, कैसा काम होगा? बहुत अच्छा होगा। बस मैं उनसे अपील करूंगा कि मुसलमान भी उनके बच्चे हैं, हिंदू भी उनके हैं, वो ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे भगवान रहता है और भगवान को उन्होंने हमसे बेहतर तरीके से देखा हुआ है। हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो क्या करेंगे फिर? तो क्या हो गया हिंदू राज? भाई इसमें कौन सी बुरी बात है? आज कर लो, आज नहीं है हिंदू राज। भाई मुख्यमंत्री कौन?
योगी साहब, पुलिस कमिश्नर कौन, योगी साहब, मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें क्या, अगर राहुल भैया बन जाएं और हम कहें कि मुसलमानों का राज तो नहीं आएगा ना, वो तो रहेंगे, यादव साहब रहे, कोई आपत्ति नहीं हिंदू राष्ट्र हो गया? नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और रही, और आप कुछ और भी तो बात करने की बात कर रहे थे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि योगी जी बोल रहे हो, योगी जी देश भर में नारा लगा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, तो क्या लग रहा है इस नारे से आप सहमत बता रहे हैं अपना? नहीं, ये तो गलत बात कर रहे हैं। उन्हें सबको जोड़ना चाहिए। मोदी साहब की एक बात याद रखनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास। हमारे मोदी साहब ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास। जो यूपी में भी मैंने देखा, गरीब लोगों के घर योगी साहब की उससे बने हुए हैं, तो ये मैंने यूपी में भी देखा है। तो ऐसी बात नहीं कि कटोगे, ये अच्छी बात नहीं है, मैं मना करूँगा। तो उन्होंने ये बोला है ना कि समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो एकजुट करने की बात कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत? वो बांग्लादेश को देख के बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर बांग्लादेश को उन्हें नहीं देखने की जरूरत है, वो तो हमारी ड्यूटी लगा दें। एक बांग्लादेशी इंडिया में आ जाए, एक कमबख्त पाकिस्तान का एक आदमी आ जाए। रह रहे हैं आपकी दिल्ली में, रह रहे रोहिंग्या कितने रह रहे हैं? भाई देखिए, ये गवर्नमेंट का मामला है। रोहिंग्या को बुलाया हुआ, उसने परमिशन दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और वैसे नहीं रह रहे। चोरी छुपे आए हैं भाई? नहीं, ऐसे नहीं आए। वो उनकी आपस में अंदर स्टैंडिंग है, नहीं तो 15 मिनट में रोहिंग्या को भगा दिया जाए। हाँ, एक देश के बारे में एक राजनीति की जाती है, उसके बाद ओवैसी भी हैं, देश के आपके नेता हैं, मुसलमानों के नेता, इसलिए आपका नेता बोल रहा हूँ मैं उनको। बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ में बहुत बदतमीजी कर रहे हैं मोदी सरकार, बहुत पक्षपात कर रही है मोदी सरकार। मुसलमानों की तो बात करते हैं ना ओवैसी जी? नहीं, ओवैसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छी बात करते हैं। देखिए, सबने अपनी पार्टी बना ली, अब उन्हें भी बनानी चाहिए। और सब लोगों को, जो आप मुझे एक तरह से ताना दे रहे हो, तो मेरे लिए बदनसीबी है। ताना कहाँ दे रहे हो? नहीं, ओवैसी साहब के लिए तो ओवैसी साहब एक अच्छी लेके चले। मायावती अपनी सरकार बना सकती हैं यूपी में, मुलायम सिंह 4% वाले बना सकते हैं अपनी सरकार यूपी में। और जो 22% है, 20% मुसलमान, क्या वो नहीं बना सकते सरकार? मुख्यमंत्री नहीं बना सकते? ये कौन सी बात हो गई? मतलब अगर मैं उन्हें एक राय दूंगा कि सबको जोड़े और सबको साथ लेके चले, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ओवैसी साहब बोल लें तो कोई बुरी बात। ये हमारा संविधान कहता है सबका हक है और सब लड़े। हार जीत के लिए तो ऊपर वाला। आखिरी में आपसे बोलना चाहूँगा, कुछ बोलना चाहोगे योगी जी को? क्या बोलना चाहोगे? मैं ये बोलूँगा, योगी साहब आप प्यार बांटें। भगवान ने चाहा कि आप आने वाले कल के हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, और मिठाई वसीम सैफी बांटेगा। और मैं आपको एक खुशखबरी और बता दूं कि एक लेटर मैंने मोदी साहब को दिया था, जब हमारे 8 थल सेना सैनी हमने जंतर मंतर पे धरना दिया था। योगी साहब ने और मोदी साहब ने मिलके उन्हें 8 थल सेना सैनियों को इंडिया में बुलवा दिया, और मुझे लेटर भी भेजा बेचारे मोदी साहब ने कि हमने अच्छा काम करा। उस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, योगी साहब का भी और मोदी साहब का भी, कि उन्होंने एक मामूली आदमी की आवाज़, मतलब 8 थल सेना सैनी मेरे इंडिया में आ गए। ये मोदी साहब का काम है। अब जब तक है, मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं तो तारीफ कांग्रेस की, अभी नहीं, कोई इलेक्शन तो अब है नहीं जो मैं कांग्रेस की बात करूँ। अब तो हमारे यूपी की बात है, अभी 4 साल तक इलेक्शन नहीं होना, तो हमारे योगी साहब राजा बने और हमें बड़ी खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। वसीम शेख जी हमारे साथ मौजूद थे, है तो कांग्रेसी, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, ये तो आप तक बात हमने पहुंचा दिया। अब आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अपनी भी राय को कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।